So today we will do some questions followed by some idioms and phrases and synonyms and antonyms. Okay, for idioms and phrases, do what? आपको अभी नहीं, मतलब ऐसे फ्यूचर के लिए भी बता रही हूँ, या अभी करना है तो कर लो. idioms and phrases और synonyms and antonyms क्या होता है? अगर आप ऐसे लिख रहे हो ना, जहाँ पे आप ग्रामर वर्क भी कर रहे हो, वहीं पे लिखते हो, तो बाद में ढूंढने में थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है. तो उस केस में डू वन थिंग, या तो आप मिडिल पार्टीशन कर लो कॉपी का, या लास्ट साइड पे आप सारे वर्ड मीनिंग्स लिख लिया करो, या फिर सिनोनिम्स एंटोनिम्स लास्ट साइड पे. सारे मीनिंग्स एक साइड रहेंगे, है ना. लास्ट के 10 to 20 पेजेस पकड़ लो, या फिर ऐसे लिखना है तो उर्दू स्टाइल लिखना है तो उर्दू स्टाइल लिखो. ठीक है, तो उस तरफ हम लोग एक साइड सारे मीनिंग्स रह जाएंगे. जब आपको कभी पढ़ना भी होगा तो यू विल बी नोइंग कि हाँ, इधर सारे इडियम्स एंड फ्रेजेस, सारे वर्ड मीनिंग्स लिखे हुए हैं. ओके, वी विल डू दैट आफ्टरवर्ड्स. फर्स्ट वी विल डिस्कस सम क्वेश्चंस. सिंस का तो ऑप्शन में कोई लेना देना ही नहीं है. आप टेंस के अकॉर्डिंग सोच के देखो कि जो मैंने पढ़ाया था कि कोई भी काम एक समय से चल रहा है, पर्टिकुलर टाइम से, तो क्या होगा? एक तो कंटिन्यूअस होगा, लेकिन क्या कंटिन्यूअस हो जाएगा? परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा, तो हैव बीन वर्किंग लगेगा. आई के साथ क्या लगता है? हैज तो नहीं लगता है, हैव लगता है, तो हैव बीन वर्किंग हो जाएगा. Yes. हैज हैव का रूल यू नो, पता है पुष्कर? अरे राइट में अभी ओके. अच्छा, लीव. यू आर एबल टू सी ना? हैज एंड हैव का रूल. हैज हैव. हैज किनके साथ यूज होता है? he, she and it. हैज प्लूरल नाउन जैसे कि दे, यू, और फर्स्ट पर्सन में जो हो जाता है आई, वी, इनके साथ. और किसी का नेम है तो वो तो सिंगुलर है ना. अगर एक नेम है, अगर रोहन की बात करें तो रोहन हैज अ पेंसिल. रोहन एंड सुनीता हैव अ पेंसिल, तो हैव पेंसिल हो जाएगा. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट डिड What did happen there in the first place is not a matter of our concern. ठीक है, पढ़ लिया इसको. What did happen there in the first place is not a matter of our concern. What should have happened? What happened? What would have happened? What happens? क्वेश्चन नहीं बताना, क्वेश्चन रुको, मैं क्वेश्चन. What did happen there? इसमें तो कॉपी कर सकते हैं ना इधर. बस ये वाला क्वेश्चन ऊपर नीचे हो गया, रेस्ट आर ओके होंगे. What? पहले हम क्या देखेंगे? टेंस देखो सेंटेंस का क्या है. व्हाट डिड हैपन देयर इन द फर्स्ट पेज इज नॉट अ मैटर ऑफ आवर कंसर्न. डिड के साथ क्या लगता है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म क्या लगता है? सेकंड फॉर्म लगता है? नहीं, डिड के साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है एनीवेयर. उस केस के हिसाब से अगर मैं देखूं तो दैट इज करेक्ट ओनली. व्हाट डिड हैपन देयर इन द फर्स्ट पेज इज नॉट अ मैटर ऑफ आवर कंसर्न. दिक्कत कहाँ पे? यहाँ पे डिड नहीं होगा. क्यों नहीं होगा? what has happened, ये कहाँ है? what should have happened, what happened to be, what happened there is not a matter of our concern. He asked me if he did shut the window. ये तो इंट्रोगेटिव बन जा रहा अगर डिड लग रहा है, लेकिन ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है नहीं. He asked me इंट्रोगेटिव है, ठीक है. अब आस्क किया तो यहाँ पे शुड लगेगा, मे लगेगा, विल लगेगा, डू लगेगा. पहली बात, he asked me if he did shut the window. He should shut the window, he may shut the window, he will shut the window, do shut the, ये तो कहीं से भी नहीं है ना. will shut the window ये भी नहीं होगा. वो उससे पूछ रहा है क्या मैं विंडो बंद कर सकता हूँ? शुड.
may shut the window. He asked me if he should shut the window. He asked me if he should shut the window or he may shut the window. इस केस में ज्यादा ये कौन सा है, ज्यादा बेटर आंसर कौन सा है? ये तो ये भी नहीं होगा। उसने पूछा उससे कि क्या मैं विंडो बंद कर सकता हूँ, शुड आई शट द विंडो, शुड, पोलाइटली अगर पूछ रहा है शुड, ही आस्क्ड मी इफ ही मे शट द विंडो। ओके, one of the function of a teacher is to spot cases of maladjustment. One of the function by होगा, some of the function होगा, most of the function of होगा, one of the function of होगा। one of the function of तो already दिया हुआ है, this will not be the answer। ओके, मोस्ट ऑफ द फंक्शन, यहाँ पे जब एक फंक्शन की बात की जा रही है तो फिर मोस्ट क्यों आएगा यहाँ पे? जब एक की बात की जा रही है तो सम क्यों आएगा यहाँ पे? पहले तो आप ऐसे हटा दो, फिर वन ऑफ द फंक्शंस बाय टीचर, हाँ ऑब्वियसली टीचर के द्वारा, तो बाय लगेगा, दैट विल बी करेक्ट। The moment they saw me, they were delight. The moment they saw me, the moment see का क्या है, saw है, past form है। The moment they saw me यानी ये कार्य जो है past में हुआ हुआ है, then they were delight, delight भी तो एक verb है ना। डिलाइट किस में चेंज हो जाएगा? डिलाइटेड में चेंज हो जाएगा, ईडी लग जाएगा। द मोमेंट दे सॉ मी, दे है, दे के साथ वर लगेगा, वर डिलाइटेड। वॉज तो सिंगुलर के साथ लगता है। One of my drawback is that I did not have tolerance of ambiguity. Do not have कहीं है? Yes. She was more beautiful than either of her three sisters. पहली बात ये कंपेरेटिव सेंटेंस है। She was more beautiful than any of her three sisters, all of her three sisters. एक क्यों होगा डियर? इट इज अ कंपेरेटिव सेंटेंस, ठीक है। कंपेरेटिव है तो देन तो लगेगा ही। शी वॉज मोर ब्यूटीफुल, वो ज्यादा ब्यूटीफुल थी अपनी बाकी तीनों सिस्टर से, तो बाकी तीनों सिस्टर के लिए क्या होगा? शी वॉज मोर ब्यूटीफुल देन एनी ऑफ हर थ्री सिस्टर, all of her, any of her sisters. He is one of the best players that has ever lived. He is one of the best player that has ever lived. He is कह रहा है, he is present में कह रहा है, और lived क्या है? past में है। तो जो प्लेयर है वो तो अभी भी है ना, उस हिसाब से क्या होगा? that have ever, नहीं, ever lived. He is one of the best player that, yes, that would have been ever lived, that have ever lived, नहीं, सब में past form आ रहा है, that is wrong. You should visit France when you had been to England. Had been कौन सा tense है? और you should कौन सा tense है? You should यहाँ पे क्या दे रहा है सजेशन? You should यानी कि तुम जब भी इंग्लैंड जाओगे तो एक सॉरी फ्रांस जाओगे तो इंग्लैंड विजिट करना, फ्यूचर के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। तो हैड बीन तो फास्ट हो जा रहा है, और ये शुड एक आपको सजेशन दिया जा रहा है इन फ्यूचर के लिए कि जब भी आप फ्रांस जाओगे यू विल विजिट, एक बार इंग्लैंड विजिट कर लेना। तो हैड बीन की जगह पे क्या होगा? शुड है, शुड है यहाँ पे, तो क्या होगा? You should visit France when you should have gone to England, when you were going to England, when you go to England, when you had gone तो होगा ही नहीं ना, had भी तो past को indicate कर रहा है। When you go to England, जब तुम इंग्लैंड जाओगे तब, ये भी नहीं होगा। Should have gone, gone तो B3 आ जा रहा, ये भी नहीं होगा। Acquaintance सिखाई थी मैं, acquaintance. You know what is the meaning of acquaintance? पहले तो इसका मतलब बताओ। acquaintance,
एक्वेंसेंस। आप लोग को किसी भी चीज का मीनिंग सॉरी स्पेलिंग से पहले बताने से पहले मीनिंग पता होगा तभी तो आप स्पेलिंग बता पाओगे। स्पेलिंग पता भी है, चलो स्पेलिंग पता भी है तो मीनिंग भी तो पता होना चाहिए। जब हम किसी की बात मान लेते हैं बहुत जल्दी, हाँ, जब हम किसी की बात मान लेते हैं बहुत जल्दी, ऐसे बिना कुछ शोर शराबा किए। माउंटेनियस, माउंटेनियस का मतलब तो पता होगा, तो इसका स्पेलिंग तो बहुत इजी है। क्या पक्का? पक्का? माउंटेनियस, ओ यू एस को अस ही पढ़ते हैं, माउंटेनियस। डी माउंटेनियस, दिस विल बी द करेक्ट। यस, डी माउंटेन, आई एन नहीं होगा, माउंटेनियस। हाँ ठीक है, ठीक है। ओ यू एस, और डी में क्या है? एम ओ, डी इज ऑल्सो सेम और व्हाट? हाँ हाँ, ये रॉन्ग है, ई नहीं होगा यहाँ पे भी ई नहीं होगा, और यहाँ पे ये तो उल्टा ही है, ओ यू एस होता ही है ना? अगर रूट वर्ड्स पढ़े होगे, चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड, इसका तो पता होगा, ये तो इजी है। मीनिंग तो इसका पता है ना, उसका मीनिंग तो पता ही होगा। आप देखो बता दे। हाँ तो एम्बैरेसमेंट, अगर हम बोलते हैं एम्बैरेसमेंट, एम्बैरेसमेंट, इफ आई स्पीक डी, यही तो ट्रिक है इनका। ये जैसे सॉरी अक्वेंटेंस नहीं, अभी मुझे याद आया मैं क्या बोलना चाह रही थी, अक्वेंटेंस नहीं, मैंने आपको जैसे वो एक करवाया था ना, लास्ट क्लास एक वर्ड बोली थी मैं, क्या नाम उसका जो क्लास में, मेनू नहीं, आप मेनू के कहाँ बोल रहे हो? अरे एक वर्ड नहीं बोला था मैंने क्लास में, अक्वेंटेंस बोल रही हूँ, मोर और लेस अक्वेंटेंस, उसका मीनिंग सेम है। ऐसे ही था मुझे दिमाग में ऐसे। अकोमोडेशन, ठीक है, अकोमोडेशन में कैसा लगता है, और अकोमोडेशन हो गया, ओकेजन, ओकेशंस हो गया, उसमें लगता है कि बोलने में एक सी है लेकिन डबल सी आता है, वैसे सेम वे अकोमोडेशन, सेम वे एम्बैरेसमेंट में, नो सी है इसका, एम्बैरेस, एम्बैरेसमेंट, देख लो अगर आपको चेक करना है, डबल आर डबल एस, याद रखो। सैबोटाज, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सैबोटाज? टी ए जेड ई, टेज तो होगा नहीं, दिस विल नॉट बी द आंसर। सैबोटाज ये भी नहीं होगा, डबल, यस, डी विल बी। Why it is writing in white? He ordered his servant that he should bring a glass of water, to bring a glass of water, that bring a glass of water, if he could bring a glass of water. नॉर्मल है ये, इनडायरेक्ट में लिखा हुआ है, इनडायरेक्ट का पेयर करो। ही ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल ही ऑर्डर, ऑर्डर क्या है? इंपेरेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस टेक व्हाट कंजंक्शन, कौन सा कंजंक्शन लेता है जब हम इन्वर्टेड कॉमा रिमूव करते हैं तो? इफ लेता है, इंपरेटिव, इंट्रोगेटिव इफ या वेदर लेता है, असर्टिव दैट लेता है, एक्सक्लेमेटरी दैट लेता है, ऑपरेटिव दैट लेता है, इंपरेटिव टू लेता है। तो अगर कहीं पे टू है तो उतना सोचना ही नहीं है, स्टार्टिंग लाइन यही होगा, बाकी तो रेस्ट ऑफ द ऑप्शन इज ऑटोमेटिकली कट ऑफ। आप लोग डायरेक्ट इंडायरेक्ट भी भूल गए हो लगता, भूल गए डायरेक्ट इंडायरेक्ट सब। लार्ज सम एज पनिशमेंट, कंपेंशन, अमेंस, रेडरेस। द एनिमी पेड लार्ज सम एज, सबसे अडेप्टिव, सबसे करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा? एनिमी मतलब दुश्मन है, तो उसने लार्ज सम, कितना भी अमाउंट पे किया समझौता करने के लिए, पनिशमेंट के लिए नहीं, समझौता करने के लिए, तो इस हिसाब में क्या होगा? कंपनसिएशन, कंपनसिएशन। चलो ये है वो वर्ड अरेंजमेंट, क्या कहते हैं, वर्ड प्लेसमेंट,
जम्बलिंग वाला जंबल सेंटेंस, ठीक है चलो, वर्ड अरेंजमेंट। सो ये तो नंबर, वर्ड्स का नंबर दिया हुआ है 1 2 3 4 5। अब ये सारे ऑप्शन दिए कि किस सीक्वेंस में नंबर को रखोगे तो आप करें वर्ड बना पाओगे। हाँ, तो वर्ड आपका इससे बनेगा, वर्ड आपका इससे बनेगा। देखो इसका इजी ट्रिक क्या है कि ट्रिक यही है कि हाँ, इसका जो ऑप्शंस दिया उसके हिसाब से आप प्लेस करके देखो वर्ड को कि किससे वर्ड बन रहा है। तो मोस्ट ऑफ द केस में ऐसा होता है कि बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, अगर ज्यादा हम दिमाग लगाएंगे तो बहुत टाइम ले लेगा, ये नहीं बन पाएगा। तो अब 1 की जगह पे आप आर रख के देखो, 3 की जगह पे ई रख के देखो, कोई वर्ड बन रहा है। ये तो मैं नहीं करूंगी, मैं थोड़ा सो लेती हूँ। बट दिस इज इजी, बट दिस इज इजी, इसमें इतना आपको ऑप्शन देखने की और अरेंज करने की जरूरत नहीं। आपका है ना वर्ड अरेंज आपके में? हमेशा लास्ट से स्टार्ट किया करो, हमेशा लास्ट से स्टार्ट किया करो, पता उन्हें बच्चे तो ये ट्रिक करेंगे। यस, PRIBE, तो P का क्या नंबरिंग है 2, R का 1, 5 4 3। अब ये वाला नंबर कहाँ पे है, ये वाला नंबर यहाँ पे है। दिस यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू व्हाट, पैसिव वॉइस। वो मेरे द्वारा देखा गया था पैसिव वॉइस। लास्ट इवनिंग मतलब पास्ट की बात हो रही है, ठीक है। He was seen by me last evening, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, सॉरी सिंपल पास्ट है, सिंपल पास्ट हो देखेंगे, ये सब नहीं। He had seen me last evening, he has seen by me, he has seen by me last, he was seen by me last evening। टू टर्म्स, अच्छा आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट का टेंस रूल्स तो पता ही होगा ना, भूले तो नहीं हो। ओके, द टू टीम्स आर प्लेइंग, द टू टीम्स आर प्लेइंग द मैच। प्लेइंग द मैच मतलब कि कंटिन्यूअस में है, ठीक है। वॉज बीइंग प्लेइंग हो जाएगा उसमें, क्या होगा, सॉरी वॉज क्यों होगा, क्योंकि टीम, दो टीम प्लूरल है तो वर होगा। The match, the two teams were playing. The match is being played by the two teams. Okay. The match were, अच्छा were है। The match has been played by the two teams. Has been played by the two teams, ये होगा। The match is being played by the two teams. The match is being. The match was being playing by. Match was being होता है। Was being होता है कुछ। Was being played by the two. Match was being played by the two teams. अब इस दोनों में से बताओ कौन सा होगा। The match was being played by the two teams. जब हम कन्वे करेंगे तो डी होगा। ये तो प्रेजेंट टेंस में हो जा रहा ना, ये वाला, ये वाला। The postman delivers letter। अच्छा वैसा कुछ दूं अभी आपको, जैसा वर्ड्स वाला, क्योंकि ना वो पीडीएफ में बन नहीं पाता है उसका कॉलम्स वगैरह, इट इज वेरी डिफिकल्ट। तो मैं अभी लिख करके दे सकती हूँ, आप उसको ट्राई टू क्रैक इट। ओके चलो, फर्स्ट वी विल डू, इसमें ज्यादा नहीं, 3 पेजेस ही लेफ्ट हो गए, 3 क्वेश्चंस ही होंगे हार्डली। पोस्टमैन डिलीवर्स अ लेटर, डेली बेसिस पे होने वाला काम है क्योंकि यहाँ पे डिलीवर्स लिखा, डिलीवर्स लेटर। तो letters are delivered by the postman, letters were delivered by the postman, letters have delivered by the postman, letters have delivered by the, समझ में आ रहा है, मजा तो आ रहा है कि नहीं आ रहा, नहीं आ रहा। चलो अब ये तो मैं नहीं बताऊंगी, ना ही मैं पढ़ूंगी, अब इसका करेक्ट आंसर बता दो, मुझे भी नहीं पता, पढ़ना पड़ेगा। बस इसमें क्या, आपको एक ही पैराग्राफ है, स्मॉल पैराग्राफ, और एक ही क्वेश्चन इस पैराग्राफ से, फिर नेक्स्ट अलग पैराग्राफ है, उससे नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, ज्यादा क्वेश्चंस नहीं, एक पैराग्राफ से एक क्वेश्चन। देखो करेक्ट आंसर बताना, बिकॉज मैंने भी इसको पढ़ा नहीं है तो मुझे भी नहीं पता।
क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में? चलो पढ़ते हैं। इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन प्ले अ मेजर रोल इन द कंट्रीज इकोनॉमी। पहले तो क्वेश्चन देख लेते हैं। द पैसेज बेस्ट सपोर्ट्स द स्टेटमेंट दैट द इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन, जो इसमें से सबसे ज्यादा सुटेबल ऑप्शन है जो पैसेज को डिस्क्राइब कर रहा है, वो क्या है? इसमें से वो ऑप्शंस को करेक्ट करना है जो पैसेज को शॉर्ट वे में बेस्ट डिस्क्राइब कर रहा है। As much use of country who are industrial backward, the more useful of developed countries like USA, UK. Boost of production quality, quantity of an integral comparison of countries production. हाँ ठीक है, चलो ये शॉर्ट में है, ये तो सिर्फ यूएसए वगैरह के बारे में बता रहा है। दिस इज चलो नेक्स्ट। हाँ दूसरा पैसेज है, एक पैराग्राफ से एक क्वेश्चन है। दिस इज पैराग्राफ पैसेज। हाँ, दे कैन गिव यू नो डाउट। आता तो है एग्जाम में नहीं, डोंट वरी, इतना टफ भी नहीं आता। ऐसे क्वेश्चंस रहते हैं, इजी रहते हैं, इतना नहीं वरी करना, बस रूल्स रूल्स पता रखो। इसमें तो रूल्स का कुछ नहीं है, बस प्रेजेंस ऑफ माइंड चाहिए, एकदम अच्छे से सेंटेंस पढ़ो, बाकी क्वेश्चंस इजी रहते हैं, इतने टफ नहीं। जेई का एग्जाम थोड़ी है, नीट का एग्जाम थोड़ी है जो टफ क्वेश्चन देते हैं। इंग्लिश है बेसिक। इसमें क्या पूछा है पैसेज? हाँ सेम। क्या व्हाट हैपेंड? आप लोग का क्या आंसर है? व्हाट डू यू प्रेफर? ए और सी भी है क्या? Manufacturing organizers ignore importance of people, then will be more important in the future workplace. A is more appropriate. चलिए, you will take a break, अपना माइंड फ्रेश कर लो, फिर we will do word building और word formation और jumble words। आप लोगों का तो ऑलमोस्ट टॉपिक्स क्लियर ही है ना। we will have to do practice, more and more practice। हाँ कुछ idioms phrases रहते हैं, synonyms antonyms रहते हैं, we will be doing that। देखो आपकी क्लासेस ही 3 से 4 दिन, मतलब 3 से 4 दिन तो अभी हुई है, अदरवाइज क्लासेस एक ही दिन होती थी इंग्लिश। बीच में 2 दिन हुई, अभी फिर बीच में 1 दिन होने लगी थी, मतलब 3 वीक्स कॉन्सिक्यूटिवली, 3 वीक्स 1 दिन ही लिया मैंने क्लास। बाकी सब्जेक्ट्स को आप लोग को वो क्लियर है? एवरीथिंग हैज बीन कंप्लीटेड। चलो, आप गुड न्यूज ये है कि मुझे वो पीडीएफ मिल नहीं रहा है, तो वी विल डू सिनोनिम्स एंटोनिम्स नाउ। उसको कल करते हैं। जंबल वर्ड कल करेंगे एंड जंबल सेंटेंसेस आल्सो वी विल डू। जंबल सेंटेंसेस पता है, और पैरा जंबल्स। आप लोग का पैरा जंबल्स आता है? नहीं आता, नहीं वो दूसरा है, कैट वालों का। पैरा जंबल्स में क्या होता है कि पैराग्राफ के जो 4 पैराग्राफ के लाइन दिए, लाइक ऑप्शन ए बी सी डी, तो ऊपर नीचे लिखे होते हैं वो लाइन। अब स्टार्टिंग लाइन क्या होगा, स्टार्टिंग लाइन का ऑप्शन कौन सा होगा, फिर कंक्लूडिंग लाइन क्या होगा, बीच के लाइंस क्या होंगे, उनको सीक्वेंस में अरेंज करना होता है। यू आर स्मार्ट आफ्टर ऑल। ठीक है, सिनोनिम्स एंटोनिम्स ऐसे करेंगे, वी विल डू अल्फाबेटिकली ओनली, जैसे ए से स्टार्ट किया, फिर बी, फिर सी, फिर डी। तो जो भी इम्पोर्टेंट है अल्फाबेटिकली वही करेंगे फर्स्ट।